सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल रिया ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आई होप गाइस आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस हम लोग आप जैसे कि आप देख रहे हैं, हम लोग रेडी हो चुके हैं और आपका वेलकम है एक और नए वीडियो में। तो गाइस हम लोग कहीं जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं कोलकाता ट्रिप पे। तो गाइस आगे की जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी अभी ब्लाउज़ सिलकर आया है और मैं सारा पैकिंग कर रही हूँ। तो हमारे तो गाइस 3 लगेज हो गए। लगेज बहुत ही ज़्यादा हो गया है क्योंकि ठंड का मौसम है और बच्चे भी हैं, तो गर्म कपड़े तो हो ही जाते हैं। तो गाइस हमारे गर्म कपड़े बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं, इसीलिए हमारा लगेज जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। हमारे मतलब पहनने वाले कपड़े कम हैं और गर्म कपड़े बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए कि ठंड इधर तो काफ़ी ठंड पड़ रही है। मुझे पता है कि कोलकाता में ज़्यादा ठंड नहीं है, लेकिन इधर से रास्ते में जाने समय बहुत ही ज़्यादा ठंड लगेगी। तो इस वजह से हम लोगों ने बच्चों के लिए बहुत सारे गर्म कपड़े ले लिए हैं ताकि उन्हें कोई तरह की कोई परेशानी नहीं हो। अगर वो रहेंगे और नहीं पहनेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग नहीं ले जाएंगे और फिर ठंड ज़्यादा लगेगी तो दिक्कत हो जाएगी। वैसे पास में रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, पड़ेगी तो पहनेंगे वरना वो पड़ा रहेगा। तो अभी शाम के बज रहे हैं 7 और मैं कर रही हूँ पैकिंग। गाइस बाहर जाने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, खासकर ठंड के मौसम में, क्योंकि लगेज बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। हम लोग 4 लोग जा रहे हैं, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे दोनों बच्चे हैं और लगेज 3 हो गया है। आप देख सकते हो, ये इतना बड़ा ट्रॉली हो गया, फिर ये बैग, ऊपर से ये थैला। तो पैकिंग तो हमारी ऑलमोस्ट पूरी हो गई है और यहाँ मैं बना रही हूँ शाम को रास्ते के लिए कुछ नाश्ता, क्योंकि हम लोग बाहर का खाते नहीं हैं। तो यहाँ हम लोग रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हो यहाँ आ गया है हमारा ऑटो। तो गाइस कितना भी आप घर का खाना बना लो, बच्चे तो बाहर का ही खाएंगे जैसा कि हमेशा खाते हैं। तो यहाँ हम लोगों की ऑटो चल दी है। ये है चीकू, आप लोगों को हेलो कर रहा है और अनु शूट कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं गाइस पटना साहिब रेलवे स्टेशन, जो कि हमारे घर के नज़दीक ही है। मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं। तो हमारी ट्रेन यहीं पे आएगी। वैसे तो राजेंद्र नगर में भी ये ट्रेन वहीं से खुलती है, बट वो थोड़ी दूर पड़ता है, इसलिए हम लोग यहीं पे, बगल में था तो यहीं आ गए। तो यहाँ पे हम लोग ट्रेन पे बैठ चुके हैं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुई और यहाँ ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है। तो आप देख सकते हो ट्रेन के बाहर का कितना खूबसूरत नज़ारा है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। अभी रात के बज रहे हैं 9 और इस समय बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है। सो गाइज आप देख सकते हो, अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और फाइनली हम लोग कोलकाता पहुंच चुके हैं। ये है कोलकाता का हावड़ा रेलवे स्टेशन। तो यहाँ हम लोग उतर चुके हैं और यहाँ गाइज बिल्कुल भी ठंड नहीं थी। और फिर यहाँ से हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग कैसे जाएं। बहुत सारे कुली जो लगेज उठाते हैं वो लोग भी आए और परेशान कर दिया यार कि चलो मैं ले चलता हूँ। बट हम लोगों को यहाँ करना था किसी का वेट, क्योंकि मेरी मौसी आ रही थी तो उन्होंने कहा कि मेरा वेट करना, तो हम लोग मिलकर यहाँ से चलेंगे। तो गाइज वहाँ पे 1 घंटे हम लोगों ने वेट किया। ये देखो, ये है वंदे भारत एक्सप्रेस जो यहाँ से खुलती है। तो हम लोग कम से कम 1 घंटे स्टेशन पे बैठे। बच्चे तो गाइस बहुत ही ज़्यादा जिद कर रहे थे, क्योंकि इन लोग को सब्र नहीं हो रहा था कि हम लोग स्टेशन पे इतना वेट करें। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं और हम लोग नहा धोवा कर फ्रेश होकर रेडी हो रहे हैं आशीर्वाद के फंक्शन के लिए। तो यहाँ शुरू हो चुकी है आशीर्वाद फंक्शन की तैयारियाँ। ये आप देख रहे हो, ये है मेरी प्यारी सी बहू रानी और ये है मेरा बेटा। तो गाइज यहाँ हो रही है आशीर्वाद सेरेमनी। तो ये मॉर्निंग के समय का फंक्शन है, जिसमें लड़का और लड़की को दोनों तरफ से आशीर्वाद दिया जाता है। तो उसी का पूजा यहाँ संपन्न हो रहा है और मैं भी अपनी बहू रानी को तिलक कर रही हूँ, आप देख सकते हो। और उसके बाद मैंने अपने बेटे को भी तिलक किया और आशीर्वाद दिया। दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश है और ये है हमारी दीदी और
जो भी लड़की के जो भी रिलेटिव थे, भाई थे, तो सब लोगों के साथ हम लोगों का इंट्रोडक्शन कराया। तो सबों ने हम लोगों को प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया और दोनों फैमिली एक दूसरे से मिले और सबका परिचय हुआ। एक एक करके सब प्रणाम कर रही है, अच्छा नहीं लग रहा था। फाइनली वो दिन आया, हम लोग सब मिले, इकट्ठे हुए, खूब मस्ती हुई। एक ग्रुप में बनाइएगा। आप देख सकते हो हम 6 बहनें हैं, हम 5 नहीं हम 6 हैं और ये बीच में मेरी मम्मा है। तो थोड़ा सा मैंने खुद से भी शूट किया। ये है मेरी मासी और ये जो बैठी हुई है वो भी मेरी मासी है। तो यहाँ पे गाइस मेरी पूरी फैमिली इकट्ठी हुई थी। ये मेरी दीदी है, आप लोगों को हेलो कर रही हैं। ये है मेरी छोटी बहन, देख सकते हो आप, ये है मेरी छोटी बहन। सारे फंक्शन के बाद गाइस हम लोग ऊपर में आ गए, खाने की व्यवस्था ऊपर थी तो यहाँ हम लोग आ गए खाना खाने। सो गाइस यहाँ हम लोग आ गए हैं खाना खाने। ये है मेरी दीदी के बेटे और ये है मेरे जीजू। तो सब यहाँ खा रहे हैं और उधर वैशाखी भी खा रही है और मेरा बेटा लिटिल भी, तो ये लोग भी खा रहे हैं। उधर मेरी दीदी है, मेरी बड़ी दीदी है और फिर एक और दीदी है। तो सब यहाँ खाने के लिए आए हैं और सब खा रहे हैं। ये मेरी छोटी बहन। तो सारे लोग फंक्शन के बाद आ गए ऊपर में खाना खाने। तो आप देख सकते हो खाने में मछली है। तो गाइस क्या होता है कि जो भी लड़की पक्ष है तो वो लोग बंगाली हैं, तो उन लोगों के लिए मछली तो कितना ज़रूरी है आप लोग जानते ही होंगे। तो इस टाइम भी मछली है और वैसे तो दोनों टाइम खाने में मछली थी, दोनों टाइम ही मछली थी। तो इन लोगों के लिए मछली बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है और हर फंक्शन में मछली चलता है। तो यहाँ भी मछली थी। तो यहाँ ये है मेरी बहन। तो यहाँ पे नॉनवेज का अलग व्यवस्था था और वेजिटेरियन लोगों का अलग व्यवस्था था, क्योंकि मेरी मम्मा जो है और मेरी दीदी जो है, बड़ी दीदी, तो वो लोग नॉनवेज नहीं खाते। तो औरों के लिए अलग से वेजिटेरियन टेबल था जहाँ पे वेजिटेरियन खाना भी था उन लोगों के लिए, खासकर जो नॉनवेज नहीं खाते। तो यहाँ पे मेरी दीदी लोग खा रही है। खाने के बाद गाइस, खाना खाने के बाद हम लोग चल दिए नीचे और फिर उसके बाद तो अगली फंक्शन थी वो शाम में थी। तो हम लोगों ने सोचा कि बैठ के क्या करना, अभी खाना खाए हैं तो हम लोग कहीं घूम आते हैं। तो हम लोग सारे लोग निकल गए घूमने। आगे में है मेरी बड़ी दीदी, ये भी मेरी दीदी है। तो हम लोग सारे कपड़े चेंज करके और फिर निकल लिए कि कहीं घूम कर आते हैं। तो यहाँ पे गाइज मैंने कोलकाता में देखा कि जो भी महिलाएं हैं, मतलब बड़ी बड़ी भी, वो सारे साइकिल चलाती है और साइकिल से मतलब कुछ भी काम होता है तो साइकिल से जाती हैं। ये मैंने वहाँ पे देखा। तो यहाँ हम लोग निकल लिए। यहाँ पे रात की फंक्शन की तैयारियाँ हो रही है, गेट वगैरह सजाया जा रहा है। तो आप देख सकते हो रात के फंक्शन में अभी टाइम है, क्योंकि अभी बज रहे हैं लगभग 1 बज रहे हैं। तो अभी टाइम है, इसलिए हम लोग निकल गए घूमने। तो यहाँ हम लोग पहुँच गए अपने बहू के घर। घूमते घूमते हम लोग इधर आ गए। तो यहाँ पे पीछे में बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं, बहुत सारे बड़े बड़े पौधे लगे हुए हैं। तो
बाकी लोग तो यहाँ के बाकी लोग वहीं हैं, होटल में ही हैं जहाँ पे फंक्शन हो रहा था, बट कुछ लोग घर में भी हैं। तो हम लोग घूमते टहलते, पास में ही था उसका घर, तो हम लोग घर पे आ गए। और यहाँ पे गाइस बहुत ही हरे भरे पेड़ लगे हुए थे। इनका जो घर है वो बहुत ही मतलब शांत जगह में है और चारों तरफ हरियाली है। और यहाँ देख सकते हो गाइस, यहाँ पे इनके यहाँ कटहल के भी पेड़ थे, आप देख सकते हो। बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे कटहल लगे हुए थे। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। मेरा तो मन कर रहा था कि मैं इसे तोड़ लूँ, बट तोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि ये बहुत ही छोटे थे। आप देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे से क्यूट से छोटे छोटे कटहल लगे हुए हैं। मैंने गाइस ऐसे मतलब पहली बार देखा है। ऐसे तो रास्ते में कभी मतलब ट्रैवलिंग के दौरान मैंने देखा है कटहल के पेड़, बट इतने नज़दीक से छू कर और मैंने पहली बार देखा है। और थोड़ा आगे गई तो यहाँ भी कटहल के पेड़ थे और यहाँ के कटहल थोड़े बड़े बड़े हो गए थे, मतलब उतने बड़े नहीं थे कि बोलो बोलो। So hey guys, मेरी मौसी यहाँ पे तोड़ रही है कटहल। और जैसे हम आए पार्क के अंदर, पार्क के बाहर, फिर पड़ी मेरी नज़र कटहल पर। और चैनल के बारे में बोलो, चैनल को लाइक बोलो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। हाँ गाइस तो बहुत ही अच्छी बनती है कटहल की भुजिया। हाँ सब्जी और चावल के साथ भी खाओगे तो बहुत अच्छी लगेगी, और चपाती से नहीं अच्छी लगेगी गाइस। ओके, बाय कर दो। बाय। अगर गाइस आपको मेरा वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय बाय। तो गाइज ये थी मेरी बहन की बेटी जो कि बहुत ही मेरा कॉपी करते रहती है। उसके बाद हम लोग पहुंच गए अंदर। तो यहाँ पे हम लोगों का चल रहा है चाय, और चाय बिस्किट चल रहा था। उसके बाद चाय बिस्किट वहाँ से खाकर हम लोग निकल लिए क्योंकि रात की भी फंक्शन की हम लोगों को तैयारियाँ करनी थी और 4 बज गए थे। तो हम लोग सब यहाँ से चल लिए होटल की ओर। तो आप देख सकते हो आसपास का, यहाँ पे जो भी आसपास का जो वातावरण था बहुत ही अच्छा था गाइस, बहुत ही शांत और शोर शराबे से हटकर। और बगल में बहुत ही बड़ा ग्राउंड था जहाँ पे फुटबॉल वगैरह या क्रिकेट वगैरह लोग खेल रहे थे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पे इनका घर जो है थोड़े गली में जाकर है, बट ठीक है, 4 व्हीलर आती जाती है, कोई ख़ास छोटा नहीं है। और यहाँ पे हो रही है रात के फंक्शन की तैयारी और डेकोरेशन वगैरह हो रहा है। आप ये देख सकते हो। मेरे बेटी का नाम है युवान राज और मेरी बहू रानी का नाम है वैसाखी महाजन। तो और यहाँ पे देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से होटल को सजाया जा रहा है रात के फंक्शन के लिए। बोल कुछ बोलो। हाय, हेलो गाइस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।